Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, so this is just a quick recall for placenta previa guideline from 27A. इसमें previa भी accreta भी हम previa देखते हैं. तो हमने अभी तक क्या इसमें डिस्कस किया. Anomaly scan होता है, इसके अलावा कोई और स्क्रीनिंग नहीं है. Anomaly scan पर ही you have to comment on the placenta. ठीक है. Anomaly scan पे if you find a low lying placenta, what is low lying placenta? Try to recall. विद लेस दैन, अगर 20 mm है तो वो नॉर्मल है. लेस दैन 20 mm, नॉट इक्वल टू और लेस दैन 20 mm. ठीक है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं. लेस दैन 20 mm फ्रॉम द सर्वाइकल ऑस. ठीक है. और प्रेविया क्या होगा? विच इज़ कम्प्लीटली और पार्शली कवरिंग द ऑस. मतलब पुराने नॉमेनक्लेचर में जो माइनर प्रेविया था वो अब लो लाइंग उसे कहते हैं, और जो मेजर प्रेविया था उसको अब हम प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं. ठीक है. तो अगर आपको मिला है देन व्हाट यू गोना डू, यू गोना रिपीट अ स्कैन फॉर प्लेसेंटा लोकलाइजेशन एट 32 वीक्स. अब 32 वीक्स के बाद थोड़ा डिफरेंट मैनेजमेंट हो जाती है. दो में हमने प्लेसेंटा प्रेविया या लो लाइन को डिवाइड किया है. एक वो कैटेगरी है पेशेंट्स की जो कि अनइवेंटफुल हैं. अनइवेंटफुल का क्या मतलब है? उनको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई. नंबर 2, उनको कोई रिस्क फैक्टर्स भी नहीं हैं प्री टर्म बर्थ के. वी आर गोइंग टू डिलीवर देम एट 36 to 37 वीक्स. 37 वीक्स के बाद कोई प्रेविया नहीं दिखना चाहिए. एवरी लो लाइन या प्रेविया शुड बी डिलीवर्ड बाय 37 वीक्स. ठीक है. और अगर इवेंटफुल प्रेविया मतलब उसे वार्निंग हेमरेजेस होते रहे हैं, स्पॉटिंग होती रही है, रिस्क फैक्टर्स हैं प्री टर्म बर्थ की, पहले भी हिस्ट्री प्री टर्म बर्थ की, देन यू कैन डिलीवर दैट पेशेंट फ्रॉम 34 to 36+6. मतलब इस पूरी रेंज में 34 से 36+6. क्योंकि ये ध्यान से सुने, 34 वीक्स के बाद एंटीपार्टम हेमरेज का चांस बहुत बढ़ जाता है इन पेशेंट्स में, चाहे वो एक्रीटा के हों या प्रेविया के हों. लेकिन अभी हम प्रेविया की बात कर रहे हैं. And then the next thing which is very important is that you have to discuss regarding the during consent for section, you have to discuss about blood transfusion, you have to discuss about कि अगर सिज़ेरियन हिस्टेरेक्टमी करनी पड़े, अगर वो एक्रीटा निकला है तो क्या होगा, आपने सब कुछ डिस्कस करना है. देन सेल साल्वेज की इंपॉर्टेंस आ जाती है. अच्छा, ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन नहीं है कि वो अपना ब्लड ही पहले दे दे बाद में, ऐसे कोई हरकत नहीं करनी, बिल्कुल भी गाइडलाइन में नहीं है. ऑटोलॉगस सेल साल्वेज है, ऑटोलॉगस नहीं है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लो लाइन को डिलीवर आपने कैसे करना है. देखिए, प्रेविया में तो सेक्शन ही होगा ना, चाहे आप दोनों कैटेगरीज़ को देख के उस टाइम के हिसाब से डिलीवर करेंगे. ठीक है. लेकिन लो लाइन में आप जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं. इसको ये लोग कहते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड मैनेजमेंट करनी है. ठीक है. लो लाइन में. ठीक है. गाइडलाइन ये कहती है. अच्छा, अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. उसमें ना 3 फैक्टर्स हैं. जो लोअर प्लेसेंटल एज है, एक तो आपने उसकी थिकनेस देखनी है, एज टू ऑस डिस्टेंस देखनी है, और फिर उस लीडिंग एज का आपने फीटल हेड के साथ रिलेशनशिप देखना है. अगर जो है वो 20 mm लेस दैन 20 mm से